नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आज हम 15 और 16 फरवरी 2021 के सभी बेस्ट टॉप करंट अफेयर्स क्वेश्चन विथ पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन कंप्लीट करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर फटाफट। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मणिपुर हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस निम्न में से कौन बन गए? तो राइट आंसर होगा पुल गुरु वेंकट संजय कुमार या PV संजय कुमार बन गए हैं मणिपुर हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस। ओके, अदर पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राघवेंद्र सिंह चौहान ये बने हैं उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, और मोहम्मद रफीक ये बने मध्य प्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस। हिमा कोहली, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बनी है तेलंगाना की पहली महिला चीफ जस्टिस। ओके, तो इन्हें भी आप याद रखेंगे। बात आई है मणिपुर की, तो मणिपुर को देखते हैं मैप में। ये रहा यहाँ मणिपुर, मैप थोड़ा ब्लर हो गया है। राजधानी इम्फॉल है, राज्यपाल है मणिपुर की नजमा हेपतुल्ला, और मुख्यमंत्री हैं N वीरेंद्र सिंह। ओके, पोलो खेल का उद्गम मणिपुर से ही माना जाता है, और देश का पहला जो तैरता हुआ नेशनल पार्क है किबुल लमजाओ, ये आपको मिलेगा मणिपुर में ही। किस झील में? लोकटक झील में। और किबुल लमजाओ नेशनल पार्क बहुत ज्यादा बार पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल का आयोजन मणिपुर में किया गया। मणिपुर में थोबल बांध का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। थोबल से आपको याद आ रहा होगा, मणिपुर के थोबल जिले के नोक सेकमई पुलिस स्टेशन को देश के टॉप 10 पुलिस स्टेशनों में टॉप पर रखा गया है। ओके, ये लिस्ट जारी की गई थी टॉप 10 पुलिस स्टेशन की गृह मंत्रालय के द्वारा। संगई फेस्टिवल और लाई हरोवा फेस्टिवल ये दोनों ही मनाए जाते हैं मणिपुर में। जो संगई है ये हिरण की प्रजाति है, और ये मणिपुर का राजकीय पशु भी है। ओके, काले चावल को GI टैग दिया गया है, जो मणिपुर की खासियत है। फेइंग गांव है मणिपुर का, इसे कार्बन पॉजिटिव टैग दिया गया है, और कार्बन पॉजिटिव टैग पाने वाला देश का पहला गांव बना है फेइंग गांव। ओके, बॉक्सर मैरी कॉम मणिपुर से ही है, और बॉक्सर मीना कुमारी, इन दोनों का संबंध किस राज्य से है? मणिपुर से। ओके, याद रखिएगा। एक और नाम आपको याद आ रहा होगा, ज्ञानेंद्रो निगोवाम, ठीक है, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं ये भी मणिपुर से हैं। और थाम धांग धवाली सिंह, इन्हें जापान के ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया था। ये मणिपुर के एक डॉक्टर है। क्लियर है? इतने पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में राजस्थान सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में निम्न में से किन जनजातियों को मनरेगा में 200 दिन का काम देने का फैसला किया है? ओके, ये जनजाति विशेष के लिए इसलिए किया गया है क्योंकि इनको आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए जनजातियों पर विशेष फोकस कर रही है राजस्थान सरकार। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा बी। सहरिया, खेरुआ और कथोड़ी जो जनजातियां हैं राजस्थान की, इन्हें मनरेगा में वैसे तो कंपलसरी कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी है? 100 डेज, लेकिन राजस्थान सरकार इन 3 जनजातियों को 200 दिन का रोजगार प्रदान करेगी। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है भाई? अशोक गहलोत है ना। और यहाँ से एक और पॉइंट याद रखिएगा, राजस्थान के जो राज्यपाल हैं कलराज मिश्र, इन्होंने पहली बार देश में किसी राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र को प्रारंभ होने पर क्या किया था? संविधान में जो प्रस्तावना दी गई है वो पढ़ी और मौलिक कर्तव्य पढ़े हैं। तो पहली बार किसी राज्य के राज्यपाल ने किया है ऐसा, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश के धार जिले में आयोजित होने वाले मांडू महोत्सव 2021 की थीम क्या रही? तो थीम है इसकी खोजने में खो जाओ। क्या है थीम? खोजने में खो जाओ। ओके, मांडू महोत्सव 13 फरवरी से 15 फरवरी 2021 के मध्य 3 दिवसीय ये उत्सव प्रारंभ हुआ, और इसका उद्देश्य है मांडू की संस्कृति, मांडू के किले को उजागर करना। ओके, और मांडू क्या है? मध्य प्रदेश का एक प्रमुख ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है। यहाँ पर बाज बहादुर का मकबरा, बाज बहादुर का, रानी रूपमती का मकबरा, इस तरीके से ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक ऐतिहासिक स्थल है। ओके, और मांडू महोत्सव प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है मध्य प्रदेश में, और इसका उद्घाटन किया था पर्यटन मंत्री जो है मध्य प्रदेश की उषा ठाकुर ने। ओके, तो उन्हें भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन।
हाल ही में तारापुर शहीद दिवस कब मनाया गया? तो तारापुर शहीद दिवस मनाया गया है 15 फरवरी 2021 को। अब ये तारापुर शहीद दिवस क्या है? देखिए, जो आपका बिहार राज्य है, बिहार राज्य के मुंगेर के तारापुर में, ओके, मुंगेर जिले के तारापुर में 15 फरवरी 1932 को, कब? 15 फरवरी 1932 को गोली कांड में शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है। ठीक है, जो गोली कांड हुआ था 1932 में, उनको श्रद्धांजलि दी जाती है 15 फरवरी को। तो यहाँ पर जो बिहार के कौन है राज्यपाल है, कौन, क्या नाम है? फागू चौहान। इनके द्वारा जयराम विप्लव, किसको? जयराम विप्लव को सम्मानित किया गया। जो ये जयराम विप्लव हैं, इन्होंने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी जी को तारापुर का जो शहीदों का गोली कांड हुआ था इसके बारे में कहानी सुनाई थी, पूरी स्टोरी बताई थी कि क्या होती है, और इसीलिए इन्हें जो बिहार के राज्यपाल हैं फागू चौहान के द्वारा पटना में इन्हें क्या किया गया? सम्मानित किया गया है। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा युद्धक टैंक अर्जुन मार्क 1A को सेना को सौंपा गया, निम्न में से किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा DRDO। ओके, अर्जुन टैंक मार्क 1A का विकास DRDO के द्वारा किया गया है, और DRDO की यहाँ पर मतलब किसके साथ? DRDO और CVRDE ने मिलकर इसका विकास किया है। CVRDE का फुल फॉर्म क्या है? कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। ओके, कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर किया है और इसे भारतीय सेना को सौंपा है। ओके, याद रखना, जो CBRS की स्थापना 1972 में की गई थी। जो अर्जुन टैंक हैं ये कितने हैं टोटल? तो टोटल 118 हैं। ओके, 118 हैं, और इनकी लागत कितनी आएगी? तो ये आएगी 8400 करोड़ रुपए। ठीक है, 8400 करोड़ रुपए इसकी लागत आएगी। और जो ये अर्जुन टैंक है इसका जो 80% मटेरियल इसमें यूज किया गया है, उपकरण, वो मेड इन इंडिया है। ओके, कैसे हैं? मेड इन इंडिया है। और प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसका एक छोटा सा जो प्रोटोटाइप है वो सेना को कहाँ सौंपा गया है? तो ये चेन्नई में सौंपा गया है। कहाँ पर? चेन्नई में। तो ये भी आप याद रखेंगे। ओके, याद रखिएगा। अभी हम लोगों ने लास्ट वीक ही पढ़ा था क्वेश्चन, DRDO ने किसको? भारत इलेक्ट्रिक्स को क्या दिया है? ड्रोन प्रणाली विकसित करने के लिए समझौता किया है। ठीक है, ये भी आप याद रखना, DRDO और भारत इलेक्ट्रिक्स के मध्य। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में निम्न में से कौन इटली के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो हमने देखा था इटली के प्रधानमंत्री गुइसेप्पे कोंते ने कोविड-19 की वजह से अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ओके, अब उनकी जगह बन गए हैं नए प्रधानमंत्री मारियो द्रघेही। कौन बन गए हैं? मारियो द्रघेही बन गए इटली के नए प्रधानमंत्री। कैपिटल क्या है इटली की? तो कैपिटल इटली की रोम है। ओके, और मुद्रा क्या है इटली की? तो ये यूरो है। ठीक है, याद रखना यूरो। इटली से आपको याद रखना है FAO ऑर्गेनाइजेशन। ओके, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा रोम के इटली में, और रोम में ही स्थित है वेटिकन सिटी। ओके, जो ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का क्या है मतलब सिटी है उन्हीं की। दुनिया का सबसे छोटा देश भी क्या है? वेटिकन सिटी ही कहलाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। और जो मारियो द्रघेही बने हैं यहाँ के प्रधानमंत्री, ये क्या थे इससे पहले? तो जो यूरोपीय बैंक है उसके पूर्व प्रमुख रह चुके हैं। क्लियर है? और एक और पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है कि इटली में भारत की राजदूत कौन है? तो इटली में भारत की राजदूत है नीना मल्होत्रा। ओके, नीना मल्होत्रा। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, इटली को यहाँ आप मैप में देख लीजिए, ये है भूमध्य सागर का क्षेत्र, यहाँ पर नीचे जाएंगे तो अफ्रीका महाद्वीप मिलेगा, और ये है आपका इटली। ठीक है, ये है भूमध्य सागर वाला क्षेत्र। तो इटली में ये जो है आपका सार्डिनिया द्वीप है ना, यहाँ दिख रहा है सार्डिनिया द्वीप, ये है सिसिली आइलैंड, है ना, सिसिली द्वीप। ओके, क्या है कैपिटल? तो ये रही रोम। ओके, और नापोली यहाँ का एक बड़ा शहर भी है। तो ये भी आप याद रखेंगे। क्लियर है? लोकेशन याद रखिए, लोकेशन इंपॉर्टेंट होती है किसी भी देश की। ठीक है, ये जैसे अटलांटिक सी कहाँ मिलेगा आपको? तो ये मिलेगा आपके इटली में। ठीक है, मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला
पूर्ण अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर होगा ये पूर्ण अंतरराष्ट्रीय जो क्रूज टर्मिनल है ये स्थापित किया गया है कहाँ पर? तो केरल में। ठीक है, केरल का जो कोचीन बंदरगाह है वहां पर अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका, क्या नाम है? सागरिका का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। पहला तो आपको याद रखना है कहाँ पर? तो ये है आपके कहाँ? केरल में। केरल में कहाँ? चेन्नई में। चेन्नई में कहाँ? कोचीन बंदरगाह पर। नाम क्या है इसका? सागरिका टर्मिनल। क्या है? सागरिका टर्मिनल इसका नाम है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप याद रखेंगे। यहां से किसने किया उद्घाटन? प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ओके, तो ये याद रखिएगा। अत्याधुनिक, यहाँ पर आप देख सकते हैं अत्याधुनिक सुविधाओं से लेस टर्मिनल का निर्माण 20.72 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है, जो पर्यटन, रोजगार सृजन और विदेशी मुद्रा को बढ़ाएगा। ठीक है, समुद्री इंजीनियर प्रशिक्षण संस्थान विज्ञान सागर कोचीन शिपयार्ड का उद्घाटन किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड पॉइंट है, समुद्री इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड का उद्घाटन किया गया है विज्ञान सागर के नाम से। ओके, और इसकी लागत कितनी है? 27.5 करोड़ की लागत से बने समुद्री जहाज के भीतर काम करने वाले भारत का एकमात्र समुद्री संस्थानों में 114 स्नातकों को प्रवेश की क्षमता इसमें दी गई है। तो ये भी आप याद रखेंगे। और कोचीन बंदरगाह पर साउथ कोल बर्थ के पुनर्निर्माण की भी आधारशिला रखी गई है। तो ये भी आप याद रखेंगे, ये भूलना नहीं है आपको। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं इससे रिलेटेड। और हाँ, ये सभी हो गया, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 16 फरवरी 2021 को चितौरा झील के विकास कार्य की आधारशिला रखेंगे, मतलब आज। यह झील किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर होगा ये झील स्थित है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। ओके, कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश जिले के उत्तर प्रदेश का जो बहराइच जिला है, कौन सा है? बहराइच। ओके, बहराइच में इसकी आधारशिला रखी जाएगी। बहराइच में किसकी? और जो चितौरा झील है इसकी, और इसके साथ इसका पुनरुद्धार तो किया ही जाएगा। जो सुहलदेव थे, सुहलदेव महाराजा सुहलदेव थे, ठीक है, यहाँ पर तो उनका भी एक स्मारक बनाया गया है। उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री क्या करेंगे? इसको इनका शिलान्यास करेंगे। ओके, महाराजा सुहलदेव जो थे इनके ऊपर हम लोगों ने देखा था, सुहलदेव के ऊपर द लेजेंड ऑफ सुहलदेव नामक एक बायो बुक लिखी गई थी। तो वो बुक किसने लिखी थी? अमित त्रिपाठी ने। ठीक है, किसने? अमित त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई थी ये बुक, आप याद रखेंगे। और महाराजा सुहलदेव को इतिहास में इनके जो गजनवी के आक्रमण हुए थे, तुर्की सेना का जो आक्रमण हुआ था, उस समय इन्होंने अपने क्षेत्र की जो रक्षा की थी, किससे? महमूद गजनवी से। तो उसको इन्होंने, जो गजनवी की सेना थी उसे क्या कर दिया था? परास्त कर दिया था। 11वीं से 17वीं सदी तक तुर्क की सेना दुनिया में सबसे शक्तिशाली सेना थी, और उस समय सुहलदेव ने उन्हें परास्त कर दिया था। ठीक है, और ऐसा माना जाता है साक्ष्यों के आधार पर कि 11वीं सदी में जो उत्तर प्रदेश का श्रावस्ती है, श्रावस्ती जो क्षेत्र है, वहां पर किसका शासन था? महाराजा सुहलदेव का ही शासन था। तो आपको यहाँ से याद रखना है क्या? जो लेजेंड ऑफ सुहलदेव नामक बुक लिखी वो किसने लिखी? अमित त्रिपाठी ने। और उत्तर प्रदेश सरकार बसंत पंचमी, मतलब आज क्या मना रही है? सुहलदेव की जयंती भी मना रही है। ठीक है, तो ये यहाँ से आप दोनों चीजें याद रखेंगे। पूछा जा सकता है चितौरा झील कहाँ पर है? तो बहराइच में। और सुहलदेव के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन्होंने किसकी सेना को हराया था? तो महमूद गजनवी की सेना को इन्होंने हराया था। ओके, उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? तो ये हैं योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं, याद रखना। हाल ही में कब इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे मनाया गया है? तो लास्ट वीडियो में हमने सभी फरवरी के सभी इंपॉर्टेंट डे देख लिए थे एक साथ, तो आज हम सिर्फ अकेले यही डे देखेंगे, इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे। तो ये मनाया जाता है कब? प्रतिवर्ष 15 फरवरी को। ओके, और 4 फरवरी को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड कैंसर डे मनाते हैं। ठीक है, तो दोनों को आपको याद रखना है। तो इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे ये WHO के द्वारा 2018 से मनाया जा रहा है। कब से? 2018 से। और GICC मतलब ग्लोबल इनिशिएटिव चाइल्डहुड कैंसर, इसका उद्देश्य है वर्ष 2030 तक
वर्ष 2030 तक जो बच्चे कैंसर से पीड़ित हैं उनमें से 60% की जान को बचाना और उन्हें एक सुरक्षित जीवन देने का प्रयास करना। कब तक? वर्ष 2030 तक। कौन मनाता है? WHO, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये मनाया जाता है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। ये भी याद रखना, इंटरनेशनल क्रिकेट डे कैंसर डे कब मनाते हैं? 4 फरवरी को, ओके। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे, थीम क्या रही? वेटलैंड एंड वाटर्स रही, ओके। तो ये भी आप याद रखेंगे। 13 फरवरी को क्या मनाया हमने? तो 13 फरवरी को हमने मनाया इंटरनेशनल रेडियो डे, ओके। सभी इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन आते हैं ये बार बार। 26वें संयुक्त राष्ट्र क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष निम्न में से कौन है? तो ये क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। जनवरी में ही हमने देखा था जब इन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। तो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, उन्होंने 26वें संयुक्त राष्ट्र क्लाइमेट जो कॉन्फ्रेंस है इसके अध्यक्ष किसे बनाया था? आलोक शर्मा को। तो आलोक शर्मा 2 दिवसीय भारत के दौरे पर आ रही है। यहाँ पर आकर भारत के जो नेता हैं उनसे मिलेंगे, क्लाइमेट एक्टिविस्ट से मिलेंगे, इसके साथ ही जो NGO हैं, ठीक है, नॉन गवर्नमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशन है उनसे मिलेंगे जो क्लाइमेट क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, ओके। ये 2 दिवसीय इनका दौरा है। हालांकि ये जो समिट है आपकी 26वीं COP26 का आयोजन नवंबर 2020 में होना था, लेकिन कोविड-19 की वजह से ये टल गई थी और अब ये हो रही है फरवरी 2021 में इसका आयोजन किया जाएगा, ओके। तो ये COP26 जो है इसका आयोजन कहाँ होगा? 2021 के अंत में। 2021 के अंत में इसका आयोजन होगा स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। तो जो ये आलोक शर्मा भारत आ रहे हैं तो इसका उद्देश्य सभी से विचार विमर्श करने के बाद इस जो क्लाइमेट COP26 है इसकी तैयारी करना। तो इन्हें आप याद रखेंगे। प्रकाश जावड़ेकर कौन है? हमारे केंद्रीय वन मंत्री हैं, ओके। एंटोनियो गुटेरेस ये UN के महासचिव हैं और अभी भारतीय मूल की अरोड़ा जो हैं, आकांक्षा अरोड़ा, वो क्या कर रही हैं? UN सेक्रेटरी के पद पर स्वयं को उम्मीदवार घोषित किया है, तो उससे नहीं याद रखिएगा। बोरिस जॉनसन ये ब्रिटेन के PM हैं। कौन है? बोरिस जॉनसन। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में अंडर 14 यूनिवर्सल टेनिस रेटिंग रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए? तो महाराष्ट्र के मानस धमाने जो हैं ये बन गए हैं नंबर 1 खिलाड़ी, ओके। महाराष्ट्र के मानस धमाने, ओके। इन्होंने यूनिवर्सल रेटिंग जो टेनिस रेटिंग है उसमें 16 पॉइंट क्या करे हैं? 16 पॉइंट में से इन्होंने 11.36 पॉइंट हासिल किए हैं और इस आधार पर ये अंडर 14 में बन गए हैं विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी। कौन? नाम याद रखिएगा, मानस धमाने, ओके। और लियोन मैंडोक ये भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बने हैं और ये कहाँ से हैं? गोवा राज्य से हैं। अख्तर अली, इनका हाल ही में निधन हुआ है। ये भी टेनिस के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, खिलाड़ी थे और ये बड़े बड़े जो टेनिस खिलाड़ी हैं उनके कोच रह चुके हैं, ठीक है, जैसे सोमदेव बर्मन, लिएंडर पेस, सानिया मिर्जा, तो इन्हें भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत द्वारा निम्न में से किस देश को 2000 मैट्रिक टन चावल भेंट किए गए हैं? तो राइट आंसर होगा सीरिया। सीरिया में खाद्य संकट को देखते हुए भारत द्वारा ये मदद प्रदान की गई है सीरिया को, ओके। कितने की? 2000 मैट्रिक टन चावल प्रदान किए गए हैं। सीरिया की कैपिटल क्या है? तो कैपिटल इसकी दमिश्क। करेंसी क्या है? सीरियन पाउंड। क्या है? सीरियन पाउंड, ओके। देखिए, भारत और सीरिया के संबंध अच्छे हैं। कश्मीर इश्यू पे सीरिया हमेशा ही भारत के साथ खड़ा रहा और यहाँ पर आप देख रहे हैं मैप में गोलन हाइट्स, ये आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इस गोलन हाइट्स को लेकर किस किस के बीच में? इजराइल और सीरिया के मध्य विवाद रहा है। तो भारत ने गोलन हाइट्स को हमेशा, हालांकि हमारे रिलेशन इजराइल के साथ भी अच्छे हैं, लेकिन सीरिया के साथ ही हम खड़े रहे कि गोलन हाइट्स किसका हिस्सा है? सीरिया का हिस्सा है। और इन्हीं अच्छे संबंधों के कारण भारत ने मानवीय स्तर पर किसकी हेल्प की है? सीरिया की हेल्प की, 2000 मैट्रिक टन देकर, ओके। यहाँ पर बात करते हैं वियतनाम की। तो वियतनाम विश्व में चावल निर्यातकों में विश्व का 3रा बड़ा निर्यातक है। हालांकि कोविड-19 की वजह से यहाँ पर भी चावल उत्पादन में गिरावट आई थी, तो इन्होंने भी भारत से चावल खरीदे हैं। इनके साथ ही चीन ने भी भारत से चावलों का आयात किया है। तो ये भी आप याद रखेंगे, ओके। नेक्स्ट, अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और अगर आप
एमपीपीएससी या एमपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए अलग से एक एमपीपीएससी एमपी ऑल एग्जाम टेलीग्राम चैनल बनाया गया है। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिए। मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन प्लस मध्य प्रदेश का स्टैटिक जीके आपको उस चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, वो चैनल अभी बना है तो उसमें अभी 25 स्टूडेंट हैं। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी उसे ज्वाइन करें ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स उसका फायदा ले सकें। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। हाल ही में 11वीं राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन पश्चिम बंगाल में राज्यपाल जगदीप धनखड़ के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। कहाँ, कब, कौन सा हुआ ये 11वीं संस्कृति राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन? कहाँ? पश्चिम बंगाल में। किसने किया? राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने। कहाँ पर? कूच बिहार में। इसका आयोजन संस्कृत मंत्रालय के द्वारा 2015 से किया जा रहा है। संस्कृति मंत्री कौन है केंद्र में? प्रहलाद सिंह पटेल है। विश्व बैंक ने भारत सरकार और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के साथ मिलकर जनजातीय बहुल क्षेत्रों में पोषण सहायक कृषि को समर्थन देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर के माध्यम से चिराग योजना को प्रारंभ किया गया। कहां पर? छत्तीसगढ़ में। भारत सरकार द्वारा कश्मीर घाटी में सभी विस्थापितों स्पेशली कश्मीरी पंडितों के लिए कब से बसाने का उनको प्लान किया, मतलब कब तक उन्हें वहां पर व्यवस्थित रूप से बसाया जाएगा? तो 2022 तक इनमें उनके स्कूल की व्यवस्था की गई है, यूनिवर्सिटीज की व्यवस्था की गई है, हॉस्पिटल की व्यवस्था की गई है और प्रयास किया जा रहा है कि जिन क्षेत्रों से उन्हें निकाला गया है वो उसी क्षेत्र में जाकर बसाए जाएं। ओके, याद रखिएगा। ये संसद में जो गृह मंत्री हैं उन्होंने ये पूरी जानकारी दी है। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन जाएगा 18 फरवरी 2021 को पेपरलेस बजट प्रस्तुत करने वाला। जिस तरीके से सेंटर में केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा एक यूनियन बजट एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी किया जा रहा है। तो केंद्र में तो 2021 का बजट पहला रहा जो पेपरलेस रहा आजादी के बाद पूरी तरीके से। ओके, और अब उत्तर प्रदेश भी इसी दिशा में बढ़ रहा है तो ये पहला राज्य बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट है भारत में वोल्वो कॉर्स इंडिया के पहले भारतीय एमडी और हेड कौन बन गए? ज्योति मल्होत्रा बने हैं। यह एक स्वीडिश कंपनी है वोल्वो। ओके, वोल्वो याद रखना। हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के द्वारा नई दिल्ली में 26वें हुनर हाट का आयोजन करने जा रहा है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है? तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री है मुख्तार अब्बास नकवी। कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी। ओके, कहाँ होगा 26वें हुनर हाट का आयोजन? नई दिल्ली में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देश का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में बनाया जाएगा। देश का पहला आर्द्रभूमि संरक्षण केंद्र चेन्नई में बनाया गया है। देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क सांची स्तूप मध्य प्रदेश में बनाया गया है। देश का पहला इम्प्यूटी क्लिनिक चंडीगढ़ में बनाया गया है। श्रम आंदोलन संग्रहालय केरल के अलापुझा जिले में बनाया गया है। हाल ही में 100 T20 मैच जीतने वाली पहली टीम पाकिस्तानी टीम बन गई जिसने दक्षिण अफ्रीका को के खिलाफ T20 मैच सीरीज में 2-1 से जीत दर्ज की है। ओके, पहली टीम है इसलिए याद रखना। पाकिस्तान में भारतीय राजदूत कौन है? सुरेश कुमार है। पाकिस्तान की पहली महिला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की निदेशक बनी कौन? आलिया जफर। एशिया कप 2022 का आयोजन कहां पर होगा? पाकिस्तान में। और एशिया कप 2021 का आयोजन कहां होगा? श्रीलंका में। ओके, दोनों याद रखेंगे। नेक्स्ट है सीएट टायर कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर राणा दुग्गुबत्ती बने हैं जो बाहुबली में विलन बने थे वही। हाल ही में फसली ऋण माफी योजना तमिलनाडु सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई। इसमें 16 लाख किसानों के लिए तमिलनाडु सरकार ने 12,110 करोड़ की ऋण माफी योजना प्रारंभ की है। ओके, टाटा मोटर्स के नए एमडी सीईओ मार्क लिस्टलोसेला बनेंगे। ओके, याद रखना। सोशल मीडिया पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 500 मिलियन फॉलोवर्स के साथ पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिनके क्या है 500 मिलियन फॉलोवर्स है सोशल मीडिया पर। इटली के फुटबॉल खिलाड़ी हैं कौन? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इसरो वर्ष 2025 तक अपना शुक्र मिशन लॉन्च करेगा। ओके, और चंद्रयान मिशन जो है, ठीक है, चंद्रमा पर क्या भेजना, मानव भेजना, वो कब होगा? गगनयान मिशन जो है तो ये 2021 के दिसंबर मंथ में होगा। दिसंबर 2020 में इसरो के अध्यक्ष के सिवान को सूर्य भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस समर्पित कंट्रोल सेंटर किसके नेतृत्व में द्वारा बनाया गया? किसके नेतृत्व में बनाया गया? तो इसरो द्वारा बनाया गया है। ऑक्सफोर्ड छात्र संघ चुनाव के अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो रश्मि सावंत बनी है। तो ये भी आप याद रखेंगे।
जम्मू कश्मीर में बाढ़ के नुकसान के पूर्वानुमान के लिए यूके स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया गया। देश को स्वदेशी नेविगेशन सर्विस उपलब्ध कराने के लिए इसरो ने मैप माई इंडिया के साथ समझौता किया है। हाल में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का नया प्रोसिक्यूटर करीम खान का चयन किया गया, ब्रिटेन से हैं ये। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया गया। मध्य प्रदेश के भीमबेटका में 550 वर्ष मिलियन पुराने जानवर डिकिंसोनिया के 3 अवशेष पाए गए हैं। यह शोध गोंडवाना रिसर्च नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी की प्रतिमा मध्य प्रदेश में विदिशा जिले टाउन हॉल में स्थापित की जाने की घोषणा की गई है। हाल ही में चर्चा में रहा ट्रायल बेसिस पर भारत का सबसे बड़ा एयर प्यूरिफायर कहाँ लगाया जा रहा है? चंडीगढ़ में लगाया जा रहा है, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स भी जारी करेगा। ओके, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया एक वैधानिक निकाय जो संसद के नियमों से बना है। हाल ही में चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा इसके नाम बदलने की क्या की गया विचार व्यक्त किया गया। इसका नाम क्या करना है? इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स रखने का विचार किया गया है। देखते हैं कि नाम परिवर्तित होता है या नहीं। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा क्या पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो एक ही तरीका है, आप हमें बता सकते हैं कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और पहली बार अगर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।